वृंदावन की पावन भूमि में हमारे प्रभु श्री कृष्ण पधारे हुए हैं। वहां के दिव्य छटा, दिव्य वहां का वातावरण। वृंदावन में हमेशा बसंत ऋतु रहती थी। जो ऋतु हैं उन सब ऋतुओं का श्रृंगार वसंत ऋतु है और बसंत ऋतु हमेशा वृंदावन में रहती थी। हमेशा वहां पुष्प खिले रहते थे, शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती थी। वहां का दिव्य वातावरण, वहीं पर हमारे भगवान श्री कृष्ण पहली बार बछड़ा चराने के लिए जाते हैं। जब छोटे थे तो बछड़ा चराने जाते हैं और फिर वहां पर उन्होंने अनेक राक्षसों का उद्धार करके, ब्रह्मा जी के मोह को समाप्त करके, कालिया नाग के अभिमान को मिटा करके और उससे कहा कि तुम ये हमारा जमुना का क्षेत्र छोड़ करके भाग जाओ। तो कालिया नाग के अभिमान को भी भगवान ने मिटाया और वहां से उससे हटाया, क्योंकि वहां उसके रहने से जल पूरा विषैला हो गया था। और इसके बाद अग्नि से अपने ग्वाल वालों की, अपने सखाओं की भगवान ने रक्षा की, प्रियजनों की रक्षा करके। ऐसे गर्मी का समय जो था उससे भगवान ने रक्षा किया। फिर ऐसे बरसात आई, बरसात के बाद दिव्य और भी छटा। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, फिर भगवान एक समय गोपियों का चीर हरण करके, क्योंकि कार्तिक के महीने में 1 महीना तक गोपियों ने उपवास किया है भगवान श्री कृष्ण को प्रीतम के रूप में पाने के लिए। तो भगवान उनका चीर हरण करके और उन्हें शिक्षा भी दी है। चीर क्यों हरण किया था भगवान ने? इसके कई भाव हैं। सामान्य भाव ये था कि गोपियां व्रत तो कर रही हैं, भोर में स्नान कर रही हैं, लेकिन कभी भी किसी नदी में जाएं तो बिना कपड़ा के स्नान नहीं करना चाहिए। वस्त्र पहने पहने स्नान करें। अगर वस्त्र उतार कर स्नान करते हैं तो वरुण देव का अपमान होता है। तो इस प्रकार से हमारे वृंदावन में भगवान ने चीर हरण के माध्यम से भी गोपियों का बड़ा सम्मान किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। और फिर प्रभु नृत्य करके इत्यादि जो अपने भक्तों को आनंद पहुंचाते हैं। तो देखिए आज भगवान के जो है भक्त प्रकट हुए हैं। भगवान का रूप ही समझें, क्योंकि कभी मोर बन जाते हैं तो कभी कृष्ण बन जाते हैं। ऐसे आप इनका नृत्य भी देखेंगे तो बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। हाँ भाई, इनके लिए तो कुछ आप माइक वगैरह कुछ वो भी चलता हो। चालू करिए। हाँ, वृंदावन में देखिए जो लीलाएं होती थी उसका थोड़ा सा झलक आपको दिखाई जा रही है। वैसे पूरी लीलाओं का तो कोई व्याख्या नहीं कर सकता, ना कोई उस दृश्य को दिखा सकता है। बोले वृंदावन भाग्य विहारी लाल की जय हो, श्री ब्रजनाथ की जय हो। आइए हम आप सभी लोगों ने बड़ा सुंदर अपने श्री वाक्य विहारी लाल का दर्शन किया कि कैसे वो ब्रज में जब पहली बार जब आते हैं वृंदावन, तो प्रभु का मन मुग्ध हो गया वृंदावन की पावन भूमि को देख करके, और बड़े प्रसन्नचित होकर के बांसुरी बजाते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब पहली बार कन्हैया बांसुरी बजाते हैं तो सभी का मन मुग्ध हो गया और सभी बड़ी वृंदावन की बांसुरी को सुनने लगे। कैसे? बंसी बजाए गयो श्याम रे, सभी लोग ताली बजाते हुए, हम आपके बीच में भी साउंड बज रहा है, बंसी बज रही है और मगधमुग्ध होकर के सब लोग गाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम रे, मंद मंद मुस्काएगी। बंसी बजाए गयो श्याम रे, मंद मंद मुस्काएगी। दिल में समाए गयो श्याम रे, मंद मंद मुस्काएगी।
से वृंदावन आए हैं तो कैसे लग रहे हैं? गोकुल से वृंदावन आयो, गोकुल से वृंदावन आयो, छलिया ने मेरो चैन चुरायो, छलिया ने मेरो चैन चुरायो, निदिया उड़ाए गयो प्यारे, मंद मंद मुस्काए, निदिया उड़ाए गयो प्यारे, मंद मंद मुस्काए, बंसी बजाए गयो श्यामे, मंद मंद मुस्काए। सभी लोग ताली बजाते हैं। राधे हरि बोल। राधे और कैसे लग रहे हैं ये वाक्य बिहारी के रसीले नैना? कैसे लग रहे हैं? जादू से कर जाते हैं, जादू कर गए इनकी अखियां, जादू कर गए इनकी अखियां, रास्ता रोके पकड़े बहियां, रास्ता रोके पकड़े बहियां, मटकी गिराए गयो श्यामे, मंद मंद मुस्काए, मटकी गिराए गयो श्यामे, मंद मंद मुस्काए, दिल में समाए गयो श्यामे, मंद मंद मुस्काए, मंद मुस्काए, मंद मंद मुस्काए, मंद मुस्काए, मंद मुस्काए, बंसी बजाए गयो श्यामे, मंद मंद मुस्काए, दिल में समाए गयो श्यामे, मंद मंद मुस्काए। श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, श्याम की चूड़ी, श्याम की बिंदिया, श्याम की चूड़ी, श्याम की बिंदिया। और सभी लोग ऊपर हाथ उठा करके और क्या कहेंगे? प्रेम सिखाए गयो श्यामे, मंद मंद मुस्काए, प्रेम सिखाए गयो श्यामे, मंद मंद मुस्काए, बंसी बजाए गयो श्यामे, मंद मंद मुस्काए, निंदिया उड़ाए गयो श्यामे, मंद मंद मुस्काए, मटकी गिराए गयो श्यामे, मंद मंद मुस्काए, प्रेम सिखाए गयो श्यामे, मंद मंद मुस्काए। बोले काके बिहारी लाल की जय, रस बिहारी सरकार की जय। ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, बड़ी दिव्य लीलाएं प्रभु की।
कार्तिक का पवित्र महीना था। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, दीपावली की बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही थीं। बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। दिन प्रतिदिन तैयारियों को देख करके भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, मैया किसकी पूजा करनी है जो इतने सारे पकवान आप बना रही हैं? मैया ने कहा अपने बाबा से पूछ ले। नंद बाबा से पूछते हैं, बाबा कौन से देवता की पूजा करनी है? कई दिन से पकवान बनाए जा रहे हैं आप। जैसे हमारे यहाँ पांडे जी यहाँ देखिए बड़ा बढ़िया भंडारा चलता है। कल कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया तो लड्डू बंटवाए गए, बढ़िया पूड़ी सब्जी हलवा पनीर इत्यादि खीर सब बन रहा है। जब कोई उत्सव होता है तो वैसे ऐसे पकवान बनाए जाते हैं, है कि नहीं? तो भगवान पूछते हैं, आज कई दिन से पकवान बनाए जा रहे हैं तो किनकी पूजा करनी है? तो नंद बाबा ने कहा, लाला हमारे यहाँ इंद्र की पूजा होती है तो उनकी पूजा के लिए हम पकवान बना रहे हैं। इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं लाला कि जब इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे तभी जल बरसाएंगे। जल बरसेगा तो हमारे जो गाय हैं सब देख उनको पानी मिलेगा। हमारे इस पर्वत पर बहुत सारे तृण उगेंगे, चारा हो जाएगा तो हमारे सब गाय उसको चरेंगी और उससे फिर हमें दूध मिलेगा। कितना सारा फायदा है। इसलिए इंद्र की पूजा हो रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, इंद्र की पूजा करने पर इंद्र जल वृष्टि नहीं करवाते हैं। ये तो उनका काम है। मेघों का काम है जल बरसाना, सूर्य का काम है निकलना, अग्नि का काम है ताप देना, वायु का काम है बहना। ये सब देवताओं का काम दिया गया है। वो तो अपना काम करेंगे ही, उनमें पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है। उनको तो काम सौंपा गया है कि नहीं? अब जिसको जो काम दे दिया जाएगा, चाहे कोई कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, कोई भी हो, जिसको जो पद दिया गया तो अपना काम तो करेंगे ही। तो भगवान ने कहा, इनकी पूजा, इंद्र की पूजा मत करो, इनका काम है जल वृष्टि करवाना। आप तो गोवर्धन की पूजा करिए। क्यों? ये जो पर्वत है, आप वृंदावन गए होंगे, गोवर्धन पर्वत का आपने दर्शन किया होगा। बहुत ही लंबा चौड़ा 7 कोस का ये परिक्रमा वाला जो पर्वत है, इसकी पूजा करो। क्यों? क्योंकि इसमें घास उगती है तो हमारी गाय खाती है। इसमें सुंदर सुंदर गुफाएं हैं तो हम उसमें जाकर बैठते हैं। और पर्वत की पूजा करने से ही हमारी भलाई है, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा देवता है। तो इस बार कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर नंद बाबा इंद्र की पूजा नहीं करते हैं। कृष्ण जी के कहने पर सब गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब गोवर्धन में के पास पहुंचे तो भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है। भगवान एक रूप में तो यहाँ बालक बनकर, कृष्ण बनकर के सबको समझा रहे हैं, और दूसरे रूप में भगवान उस पर्वत में प्रवेश कर गए। और जब उनकी पूजा करने लगे, बड़ा बढ़िया बढ़िया पकवान सब बना करके ले गए थे। इंद्र तो कभी नहीं खाते थे। फिर आजकल भी ऐसा होता है ना, हम आप पकवान बनाकर भगवान के पास ले जाते हैं, भगवान नहीं खाते, हम ही खा लेते हैं। और कुछ लोग तो बहुत ही चतुर होते हैं। अरे भगवान को जब कोई भोग लगाए तो अच्छा अच्छा लगाना चाहिए, लेकिन हम आप क्या क्या करते हैं, अरे पंडित जी आए हैं, पूजा करवानी है, भैया पूजा के लिए सामान चाहिए आप दे दो, पूजा के लिए सामग्री चाहिए आप दे दो, कोई विशिष्ट नहीं, पूजा के लिए चाहिए। एक मैया क्या बोली, केला खरीदने गई तो जो केला बेचने वाला था उसने अच्छे अच्छे केले दिखाए, लो माता जी ये खरीद लो, ये खरीद लो। नहीं, अरे भैया ये सब रखो, ये महंगे हैं, इनको नहीं चाहिए, हमें तो पूजा के लिए चाहिए, सस्ता वाला दे दो। अब सस्ता वाला केला लेकर के आई, भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाई। भगवान शंकर से बोली, हे प्रभु, हे आशुतोष भगवान, मेरे घर में मेरी बहू है, मेरे नाती पोते नहीं है, तो आप मुझे एक पोता दे दीजिए।
भगवान ने दिया पोता। अब जब पोता हुआ तो अभी बिल्कुल कमजोर, दुबला पतला, बिल्कुल कुपोषित। पोता को लेकर के भगवान शंकर के पास में पहुंची, प्रभु आपने पोता तो दिया लेकिन ऐसा दिया है, इतना कमजोर है। पुजारी जी ने कहा, मैया तेरा चढ़ाया हुआ केला कितना हष्ट पुष्ट था, बता। तूने जो फल चढ़ाया था, केला चढ़ाया था, कितना हष्ट पुष्ट था। जैसा तूने केला चढ़ाया वैसा तुझे पोता मिला। तो कहने का मतलब ये है कि हम आप कब ऐसा करते हैं कि भगवान को जो भोग लगाना तो ऐसे ही लगा देते, अरे कौन भगवान खाते हैं, अरे भगवान उसका रस ग्रहण करते हैं। तो यहाँ वृंदावन में सब के यहाँ बड़े सुंदर सुंदर पकवान बने, लेकिन हर बार तो इंद्र नहीं खाते थे, परंतु इस बार 56 प्रकार का जब भोजन भोग वहां पर लगाया गया गोवर्धन भगवान के सामने, और भगवान से निवेदन किया गया, प्रभु आप इसे ग्रहण करिए। तो एक रूप में तो हमारे कन्हैया खड़े थे, दूसरे रूप में वहां पर प्रवेश कर गए। भगवान पूरा जितना 56 प्रकार का भोग लगा था, भगवान पूरा भोग। कन्हैया के सखाओं ने करे, कन्हैया तेरा भगवान तो बड़ा गजब है, कितना बड़ा इसका मुख है, इसे तो पूरा हमारा पकवान खा लिया, हमारे लिए कुछ बचाया ही नहीं है। कन्हैया ने कहा, अभी तक कभी कोई देवता नहीं खाता, देव कितना अच्छा हमारे देवता है, साक्षात दर्शन भी दिया और जो हमने बनाया था सबका भोग भी लगाया। इसलिए इसी देवता की पूजा करो, इस देवता की पूजा करेंगे तो हमारे घर में खुशहाली रहेगी, इनकी कृपा रहेगी। जो आज भी वृंदावन में जाकर के बड़ी श्रद्धा भाव के साथ गोवर्धन भगवान की पूजा करता है, उनकी परिक्रमा करता है, गोवर्धन भगवान उस पर कृपा करते हैं। साक्षात देवता है गोवर्धन भगवान, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए गोवर्धन भगवान के शरण में जाने के लिए सब लोग कहते हैं कि हमें जाना है। और जब उनकी पूजा हो गई तो पूजा के बाद इंद्र को पता चला कि इस साल कृष्ण के कहने पर ग्वाल वालों ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्र बड़े कुपित हुए और जल वृष्टि करवाते हैं और कहते हैं इतना जल वर्षाओ कि पूरा वृंदावन डूब जाए, कोई न बचे। बड़ा कुपित होकर जब इंद्र ने जल वृष्टि करवाई, बादल गरज गरज करके ओले की वर्षा करने लगे, भयानक वर्षा होने लगी, चारों तरफ जल ही जल हो गया। सब गोकुलवासी वृंदावनवासी थर थर कांपने लगे, इतनी भीषण ठंड बढ़ गई। सब भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो हमारी। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवान कुपिताद भक्त वत्सल। हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जब सब पुकारने लगे तो भगवान अपने इस छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए, इति युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। भगवान ने लीला की भांति खेल खेल में गोवर्धन को धारण किया। तो चलिए हम भी जयकारा लगाते हैं गिरिराज भगवान का और बड़े मस्ती में झूमते हुए गाते हैं, क्या जय हो गिरिराज प्यारे की, 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 अरे सात कोस मतवारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, अरे सात कोस मतवारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की।
आज से पहले तो ऐसा देवता हमने कभी नहीं देखा भैया, कि जो आकर के साक्षात दर्शन दे रहा है और मांग मांग के खा भी रहा है। क्या करें ब्रजवासी? ऐसो देख न देखो तू, जो ऐसो देव न देखो तू, आज कृष्ण ने पहले पूजो, आज कृष्ण ने पहले पूजो, कामदेव की जान बजाए, इंद्र ने कोप किए ब्रज धाए, इंद्र ने कोप किए ब्रज धाए। और मति बोराई बिचारे की जय हो गिरिराज प्यारे, अरे मति बोराई बिचारे की जय हो गिरिराज प्यारे, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की। एक बार सभी लोग हाथ उठा करके और मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए गिरधारी लाल की जय हो, गोवर्धन महाराज जी की जय हो। बस्ती में झूमते हुए और ध्यान रखिएगा कि जो भी गिरिराज महाराज की सच्चे मन से गुणगान गाता है और सच्चे मन से गाता है, जयकारा बोलता है, उसकी प्रभु हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्या? सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, परिक्रमा कर आनंद पावे, परिक्रमा कर आनंद पावे, दूध चढ़ावे भोग लगावे, दूध लगावे भोग लगावे। और ध्यान रखना है कि हमें परिक्रमा करना है और दूध चढ़ाना है, भोग लगाना, लेकिन ऐसे नहीं, जयकारे के साथ। कैसे? अरे आवाज दे जयकारे की, जय हो गिरिराज प्यारे, अरे आवाज दे जयकारे की, जय हो गिरिराज प्यारे, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे, और साथ कोस मत मारे की, जय हो गिरिराज प्यारे, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, गिरधारी लाल की जय। ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण अभी सिर्फ 7 वर्ष के हैं। 7 वर्ष के भगवान कन्हैया 7 दिन तक इस 7 कोस के गिरिराज को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण किया और उससे उन्होंने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। ऐसी सुंदर भगवान की लीला। इंद्र ने जब देखा कि यहाँ पर जल का कोई भी प्रभाव नहीं है, तब इंद्र क्षमा मांगने के लिए भगवान की शरण में आए। लेकिन इंद्र अकेले नहीं आते हैं, गाय को, जो हमारी कामधेनु गाय है, उनको भी लेकर के आए। क्यों? क्योंकि भगवान को गाय से बड़ा प्रेम है, गौ माता से प्रभु बड़ा प्रेम करते हैं। तो गौ माता और इंद्र दोनों आए और आकर के फिर इंद्र भगवान से क्षमा मांगते हैं और क्षमा मांगते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। तत्पश्चात गाय माता के पावन दूध से भगवान का अभिषेक किया गया। आगे भी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं प्रभु के बारे में पूरे वृंदावन में यह चर्चा होने लगी कि नंद का लाला साधारण नहीं है, ये निश्चित करके कोई परमात्मा है। तब गर्गाचार्य जी की बात याद आई। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि नंद, ये भगवान नारायण है, तुम्हारे
ऊपर कृपा करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, धरती का भार दूर करने के लिए इन्होंने अवतार धारण किया है। साक्षात नारायण है। तो वही बात बार बार नंद बाबा को याद आती है। कृष्ण के ऐसे ऐसे अद्वितीय कार्यों को देख करके सब भगवान श्री कृष्ण को अपना भगवान मानने लगे, क्योंकि प्रभु ने कई निशाचरों से, कई दैत्यों से अपने गोकुल वासियों की रक्षा की।